Hello all, myself Dr. Diksha Arora. Today we'll study histology of skin, which is the topic of histology. Let me start my PowerPoint slides. Wait for a few seconds, I'll be there. Now, what is histology of skin? Histology of skin में हमने क्या पढ़ना है? Histology means microscopic features of the skin. यही समझ में आता है टॉपिक के नाम से. तो आज हमें क्या करना है? माइक्रोस्कोपिक फीचर्स पढ़ने हैं स्किन के. ओके, स्किन जो है हमने क्या कर दिया, हमने टू स्लाइड्स में पढ़ेंगे. टू स्लाइड्स में थिक स्किन एंड थिन स्किन. ओके, जो थिक स्किन है, ठीक है, इसमें क्या है, एक आउटर एपिडर्मिस है. आउटर एपिडर्मिस मतलब जो बाहर वाली लेयर है, दैट इज मेड अप ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम. स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम. स्क्वेमस मींस स्क्वायर टाइप सेल्स. स्ट्रेटिफाइड मींस स्ट्रेटिफाइड के जो सेल्स होते हैं वो कौन से होते हैं? मल्टी लेयर्ड. ठीक है, मल्टी लेयर्ड. सिंगल मींस सिंगल लेयर्ड एंड द स्ट्रेटिफाइड मींस multi layered with thick keratin layer. The outer epidermis, the outer layer of the thick skin is made up of stratified squamous epithelium with thick keratin layer. And the next layer is dermis, inner dermis layer. ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू विद सेक्शंस ऑफ स्वेट ग्लैंड्स एंड देयर डक्ट्स आर सीन. जो डर्मिस लेयर होगी स्किन की, थिक स्किन की, उसके अंदर क्या दिखेगा आपको? कनेक्टिव टिश्यू दिखेगा विद सेक्शंस ऑफ स्वेट ग्लैंड्स. बहुत सारे स्वेट ग्लैंड्स आपको नजर आएंगे और उनके डक्ट्स आपको नजर आएंगे. नो हेयर फॉलिकल्स एंड सेबेशियस ग्लैंड्स आर सीन. नो हेयर फॉलिकल्स एंड सेबेशियस ग्लैंड्स आर सीन इन थिक स्किन. थिक स्किन में आउटर एपिडर्मिस which is made up of stratified squamous epithelium with thick keratin layer and the inner dermis, a connective tissue with sections of sweat glands and their ducts are seen. No hair follicles and sebaceous glands are seen. ओके, जो आउटर एपिडर्मिस होती है ना बच्चे, उसकी 5 लेयर्स होती हैं. फर्स्ट वन इज स्ट्रेटम बेसेल. स्ट्रेटम बेसेल को हम क्या बोलते हैं? एक और नाम होता है जिसका स्ट्रेटम जर्मिनेटम. ठीक है, स्ट्रेटम जर्मिनेटम. इट इज द डीपेस्ट लेयर. इट इज द डीपेस्ट लेयर. सबसे अंदर वाली लेयर इज द डीपेस्ट लेयर where the cell proliferation takes place, जहाँ की सेल की proliferation होती है. ठीक है, it is made up of columnar cells. ये columnar cells की बनी हुई है. ठीक है, सेकेंड लेयर कौन सी? स्ट्रेटम स्पाइनोसम. स्पाइनोसम में क्या है? सेवरल लेयर्स ऑफ क्लोजली पैक्ड पॉलीहेड्रल सेल्स which are joined together by desmosomes. क्या बताया मैंने? आउटर एपिडर्मिस, हमने 2 लेयर पढ़ी पहले मेन, आउटर एपिडर्मिस एंड इनर डर्मिस. जो आउटर एपिडर्मिस है, इट हैज 5 लेयर्स. फर्स्ट वन इज स्ट्रेटम बेसेल, जिसका दूसरा नाम है स्ट्रेटम जर्मिनेटम. इट इज द डीपेस्ट लेयर वेयर द सेल proliferation takes place. जहां पर सेल की proliferation होती है. इट इज मेड अप ऑफ columnar cells. columnar cells की बनी हुई है. नेक्स्ट इज स्ट्रेटम स्पाइनोसम. स्ट्रेटम जो स्पाइनोसम है, इट इज मेड अप ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ क्लोजली पैक्ड पॉलीहेड्रल सेल्स which are joined together by डेस्मोसोम. से क्या है? ज्वाइंट है. स्ट्रेटम स्पाइनोसम, इट इज मेड अप ऑफ मेनी लेयर्स ऑफ पॉलीहेड्रल सेल्स which are joined together by desmosomes. Third layer is stratum granulosum. Stratum granulosum, 3 to 4 layers of flat cells containing keratohyalin granules. ये जो stratum granulosum वाली लेयर है, इसके अंदर क्या दिखेंगे? फ्लैट सेल्स की 3 से 4 लेयर दिखेंगी जिनके अंदर keratohyalin granules भी प्रेजेंट होंगे. फोर्थ लेयर इज stratum lucidum. स्ट्रेटम लूसिडम के अंदर क्या नजर आएगा? डेड क्लियर सेल्स विच आर फिल्ड विद केराटिन. डेड क्लियर सेल्स विच आर फिल्ड विद केराटिन. फिफ्थ लेयर इज स्ट्रेटम कॉर्नियम. कॉर्नियम में क्लोजली पैक्ड स्क्वेम्स ऑफ केराटिन आपको नजर आएंगे. क्लोजली पैक्ड आपको नजर आएगा केराटिन इसके अंदर. ओके, फिर से एक बार बात कर लेते हैं कि आउटर एपिडर्मिस की कितनी लेयर्स हैं. बेसिकली जो थिक स्किन है, दैट इज डिवाइडेड इनटू 2. फर्स्ट इज आउटर एपिडर्मिस एंड द इनर डर्मिस. जो आउटर एपिडर्मिस है, इट हैज 5 लेयर. फर्स्ट इज स्ट्रेटम बेसेल, जिसका दूसरा नाम है स्ट्रेटम जर्मिनेटम. सबसे नीचे वाली लेयर है, इट इज द डीपेस्ट लेयर, जहां पे सेल की proliferation होती है. इट इज मेड अप ऑफ columnar cells. ओके, सेकंड लेयर इज स्ट्रेटम स्पाइनोसम. स्ट्रेटम स्पाइनोसम, इट इज मेड अप ऑफ सेवरल layers of closely packed polyhedral cells which are joined together by desmosomes. Third layer is stratum granulosum. Stratum granulosum में क्या है? 3 to 4 layers of flat cells which contains keratohyalin granules. Fourth layer is stratum lucidum. Lucidum के अंदर dead clear cells present है that are filled with keratin. And the last layer is stratum corneum which contains closely packed keratin. Okay, जो epidermis है, that is made up of 2 types of cells. 2 type के cells होते हैं, keratinocytes and the non-keratinocytes. और जो dermis होती है उसके अंदर भी 2 होते हैं, papillary dermis होती है और reticular dermis होती है. जो papillary dermis होती है वो superficial होती है, जो एक loose connective tissue होता है with loose connective tissue present, और इसके अंदर ब्लड वेसल्स एंड सेंसरी नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट होती है, जो पेपिलरी डर्मिस होता है. ओके, दैट इज सुपरफिशियल. आउटर वन डर्मिस की लेयर कौन सी है? पेपिलरी डर्मिस. और जो अंदर वाली है, दैट इज रेटिकुलर डर्मिस. रेटिकुलर डर्मिस किससे बनी है? विद द डेंस कनेक्टिव टिश्यू विद बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स. क्या बताया? एपिडर्मिस 2 टाइप के सेल से बनी है, केराटिनोसाइट्स एंड नॉन केराटिनोसाइट्स. एंड जो डर्मिस है, दैट कंटेन्स पेपिलरी डर्मिस एंड द रेटिकुलर डर्मिस.
पेपिलरी जो डर्मिस है दैट इज सुपरफिशियल वन, जो ऊपर वाली लेयर है जिसके अंदर लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है और जिसके अंदर ब्लड वेसल्स एंड नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट है। जो रेटिकुलर डर्मिस है इसके अंदर क्या है, दे आर इट इज मेड अप ऑफ dense connective tissue with bundles of collagen fibers. ओके, स्वेट ग्लैंड्स आर प्रेजेंट, बहुत सारे स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जांपल कहां पर प्रेजेंट होंगे, जैसे सोल्स एंड पाम्स के अंदर प्रेजेंट होगी दिस टाइप ऑफ स्किन। कौन सी स्किन, थिक स्किन। सी दिस डायग्राम, इस डायग्राम में देखेंगे सबसे पहले हम, ठीक है, जो आउटर वाली लेयर है ना ये क्या है, स्ट्रेटम कॉर्नियम। पहले तो हम बेसिक लेयर देखेंगे, व्हाट इज डर्मिस एंड व्हाट इज एपिडर्मिस एंड व्हाट इज डर्मिस। देखो जो आपका डायग्राम में एक तरफ लेबल्ड है एपिडर्मिस और उसके नीचे वाला है जहां पे आपको दिख रहा है पेपिलरी डर्मिस एंड द रेटिकुलर डर्मिस, दीज आर द टू पार्ट्स ऑफ द डर्मिस। ओके, ये जो डायग्राम है इसके अंदर क्या है, सबसे पहले स्ट्रेटम कॉर्नियम की लेयर है जिसको हम स्ट्रेटम जर्मिनेटम भी बोलते हैं। दिस इज मेड अप ऑफ द क्लोजली पैक्ड सेल्स। ओके, सेकंड लेयर इज स्ट्रेटम लूसिडम है, लूसिडम प्रेजेंट है, ठीक है। थर्ड लेयर जो है इसके अंदर क्या है, आपको मैंने लेयर्स के नाम बताए, लूसिडम प्रेजेंट है, ठीक है, यही वाली लेयर्स है जो हम वहां पर पढ़ रहे हैं। बेसेल है, स्पाइनोसम है, ग्रैनुलोसम है, लूसिडम है एंड कॉर्नियम है। यही वो 5 लेयर यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि एपिडर्मिस में ये आपकी 5 लेयर्स है। और कैसे कैसे सेल्स है मैंने आपको बता दिया, किसी में कॉलुमनर है, किसी में पॉलीहेड्रल है, किसके अंदर डेड जो क्लियर लेयर है, ठीक है, और उसके ऊपर वाले के अंदर क्या है, स्क्वैम्स ऑफ केराटिन है, ठीक है, स्क्वैम्स ऑफ केराटिन है। इस तरह से है, आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग फ्रॉम द डीपेस्ट अंदर वाली लेयर से स्टार्ट है। जो सबसे पहले था स्ट्रेटम बेसेल, यहाँ पर क्या होती है, सेल की प्रोलिफरेशन होती है एंड इट इज मेड अप ऑफ कॉलुमनर टाइप ऑफ सेल। नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे ना, तो जैसे हमने लेयर्स पढ़ी थी ना वो वाली, ऊपर से नीचे 1 2 3 4 5, तो आपको शुरू डायग्राम में नीचे से करनी है, 1 2 3 4 5 एपिडर्मिस के नीचे से। ओके, नेक्स्ट लेयर कौन सी है, डर्मिस है। डर्मिस के अंदर क्या आपको नजर आएगा, आपको मैंने बताया था स्वेट ग्लैंड्स आपको नजर आएंगे बहुत सारे, ठीक है, ये आपको स्वेट ग्लैंड्स आपको गोल गोल से नजर आ रहे हैं, ठीक है, दीज आर द स्वेट ग्लैंड्स एंड इट इज डिवाइडेड इनटू पेपिलरी डर्मिस एंड द रेटिकुलर डर्मिस। किस किस से बने हुए थे ये हम पढ़ चुके हैं स्लाइड के अंदर। पेपिलरी डर्मिस इज द सुपरफिशियल वन एंड द रेटिकुलर डर्मिस इज द इनर वन। नाउ नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट इज थिन स्किन। थिक स्किन हम पढ़ चुके हैं। थिन स्किन में क्या है, जो आउटर एपिडर्मिस है दैट इज मेड अप ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम विद थिन केराटिन लेयर। जो हमने थिक स्किन में पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था इट इज मेड अप ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, लेकिन विद थिक केराटिन लेयर। इसमें क्या है, विद थिन केराटिन लेयर से अब ये बनी हुई है। एंड द अदर वही वाला बात है कि आउटर जो है डर्मिस है और आउटर जो है एपिडर्मिस है एंड द इनर वन लेयर इज द इनर डर्मिस। कनेक्टिव टिश्यू विद हेयर फॉलिकल्स। ओके, इसके अंदर क्या है, ये कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट होंगे, सिबेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे, इरेक्टर पिल्लाई मसल प्रेजेंट होंगे और कहीं कहीं आपको सेक्शंस नजर आएंगे किसके, स्वेट ग्लैंड्स के। आउटर एपिडर्मिस विच कंटेन्स स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम विद अ थिन केराटिन लेयर एंड द इनर डर्मिस के अंदर क्या है, कनेक्टिव टिश्यू विद हेयर फॉलिकल्स, sebaceous glands, erector pili muscle and the sections of the sweat glands are also seen. Now see this diagram आपको नजर आ रहा है, देखो इसके अंदर भी basically it is divided into two, epidermis and the dermis. जो epidermis layer है that contains a thin layer of keratin, ऊपर keratin की layer है. Next आ गई आपकी epidermis labeled है यहाँ पर, ठीक है. उसके बाद आपको कहीं कहीं epidermal papillae आपको नजर आ रहे हैं, epidermal papillae and the next is dermal papillae भी आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है. अगर हम नीचे वाली लेयर की मैं बात करती हूँ that is dermis, ठीक है. dermis के अंदर आपको मैंने बताया इरेक्टर पिलाई मसल आपको नजर आएगी, सीबेशियस ग्लैंड्स आपको नजर आएंगे, हेयर फॉलिकल्स आपको नजर आएंगे, ठीक है, स्वेट ग्लैंड्स आपको नजर आएंगे. तो दीज ऑल थिंग्स आर प्रेजेंट इन द डर्मिस लेयर एंड डिवीजन इज द सेम, द पेपिलरी डर्मिस एंड द रेटिकुलर डर्मिस, ठीक है. इसके अंदर उसके अंदर नहीं प्रेजेंट थे ये हेयर फॉलिकल, सीबेशियस ग्लैंड्स, ठीक है, उसमें सिर्फ स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट थे. इरेक्टर पिलाई मसल इज ऑल्सो प्रेजेंट हियर एंड द हेयर रूट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द थिन स्किन. ओके, बेसिक डिफरेंस क्या है, जो लेयर्स हैं आपको वो पढ़नी है. बेसिकली द स्किन इज मेड अप ऑफ टू लेयर्स, एपिडर्मिस एंड डर्मिस, एंड जो एपिडर्मिस की लेयर्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए. और इसके अंदर कौन कौन से सेल्स हैं, किसी में कॉलुमनर है, किसी में केराटिन है, किसी में स्क्वैम्स मिलेंगे केराटिन में, कोई पॉलीहेड्रल सेल्स है, ठीक है. स्टार्टिंग फ्रॉम इंटरनल टू एक्सटर्नल, एपिडर्मिस की जो एक मोटी जो लेयर है उसमें नीचे से डीपेस्ट लेयर से स्टार्ट करते हुए ऊपर की तरफ आना है. बाहर वाली स्ट्रेटम बेसेल है जिसके अंदर क्या होगा, सेल की प्रोलिफरेशन. सबसे अंदर वाली स्ट्रेटम बेसेल जहां पे सेल का प्रोलिफरेशन होगा, फिर 2 3 4 5 बाहर तक आते हुए आपको मिलेगी. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.